अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और केमिस्ट्री 9th का जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया है उसको बड़े गौर से स्टडी कर रहे हैं और हमारे साथ साथ उसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी भी कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कशंस की थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थी और स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। जी बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ये आपने याद रखना है फॉर द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एंड यू नीड टू नो द डेफिनेशंस, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ मिक्सचर। आपने इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स इनको बहुत अच्छे से समझना है और लर्न करना है। उसके अलावा इनके जो डिफरेंसेस हैं वो आपकी बुक में मौजूद हैं, वो भी हमने अच्छे से लर्न करने हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। सो व्हाट इज़ एन एलिमेंट? एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। याद रखें, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है और इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हैं। बच्चों, एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखे हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। सो हमारी पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं 118 एलिमेंट्स और इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फर्स्ट करें गोल्ड। गोल्ड का सिंबल है AU, सिल्वर AG या आयरन। सो अगर गोल्ड है तो उसके अंदर सारे जो एटम्स हैं वो गोल्ड के ही मौजूद हैं बिकॉज दे आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। आयरन है, लोहा है, उसके अंदर सारे के सारे एटम्स जो हैं वो आयरन के मौजूद होंगे। और इनके अंदर आपने ये भी याद रखना है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है। सो मेटल्स में देखा आपने गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। नॉन मेटल्स में कार्बन भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। इसी तरह से मेटलॉइड्स में भी आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और मेटलॉइड्स होता क्या है बच्चों? जब कोई से भी दो मेटल्स मिलते हैं तो मेटलॉइड बना देते हैं, वो दो मेटल्स का मिक्सचर होता है। सो एलिमेंट के बारे में याद रखें, प्योर सब्सटेंस है एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। इट इज़ कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स और इसकी एग्जांपल्स हैं, आप देख लें तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन और नॉन मेटल्स भी इसमें हैं, कार्बन, सिलिकॉन और गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इस तरह से। और अब हम देखते हैं जी कंपाउंड। व्हाट इज़ अ कंपाउंड? कंपाउंड इज़ ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। इट इज़ हैविंग 2 or more atoms of different element। अब इसका है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे तो कंपाउंड बनेगा। एग्जाम्पल्स में वैसे मैं आपको बताती चलूँ, वो है बच्चों CO2। CO2 इज़ अ कंपाउंड। CH4 इट इज़ अ कंपाउंड। H2O, H2 इज़ अ कंपाउंड। क्योंकि CO2 को देखें तो C+O2 एरो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2 एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के मिलने से कंपाउंड बनता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, ये मिल के बना देंगे कंपाउंड, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर। So what is compound? It is a pure substance. It is formed by having 2 or more atoms of different elements. So इनकी examples हमने कर ली। अब बच्चों, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर बेटा याद रखना इम्प्योर कंपाउंड है। और ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिक्स्ड इन एनी रेशो। यानी एक टाइप से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर बनेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी एग्जांपल क्या है? यस, एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सॉइल, सॉइल भी मिक्सचर है। मिल्क, मिल्क भी मिक्सचर है। इसी तरह से आप देख लें कि रॉक, अगर आप सैंड को पानी में मिक्स करें, ये भी मिक्सचर है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। इसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स करके हमारे पास जो है वो मिक्सचर बनता है। सो ये तीनों डेफिनेशंस हैं दैट यू नीड टू लर्न विद एग्जांपल्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन एन एलिमेंट, कंपाउंड, डिफाइन अ मिक्सचर एंड यू शुड राइट। आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ में उसकी एग्जांपल्स को भी मेंशन करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके डिफरेंसेस पे। सो फॉर द एलिमेंट, नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट को हम ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। और अगर हम कंपाउंड की बात करें
तो इसमें ये है कि इसमें फिक्स्ड रेशो बाय वेट है। ये आपने हमेशा याद रखना है, कंपाउंड ऐसे ही नहीं बन जाता किसी भी तरह से। हम जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऐसे बनाना, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2, तब मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड बनेगा। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फार्मूला है H2O। सो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है बच्चों 1, और ये इसके साथ फार्मूला में है, हम मिलाएंगे O। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। सो 2 1 ज़ा 2, और इसकी रेशो करेंगे तो हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी 16। अब 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सो इसकी रेशो करें 1:8। सो आपने याद रखना है, जब तक वाटर के कंपाउंड में 1:8 से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो हमारे पास जो है वो वाटर का कंपाउंड नहीं बनेगा। सो हमने याद रखना है, कंपाउंड्स में ऑलवेज दे मिक्स्ड, फिक्स्ड रेशो बाय वेट के हिसाब से उनकी फिक्स रेशो होनी चाहिए, और वाटर की रेशो है बच्चों 1:8। अब मिक्सचर में बात करते हैं सेकंड की, तो वो मिक्सचर्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी। अब मिक्सचर में जैसे आपने देखा एयर इज़ अ मिक्सचर। सो एयर के अंदर बच्चों ऑक्सीजन गैस मौजूद है, नाइट्रोजन गैस है, और कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद इसके अंदर रेयर गैसेस मौजूद हैं जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट पे है। ऑक्सीजन है बच्चों 21%, ऑलवेज रिमेंबर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड सो ऑन। उसके बाद कुछ रेयर गैसेस हैं जो कि 1%, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, इट डिपेंड्स। अब हमने देखना है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी ही हैं। ये जब मिक्स होती हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करती। हवा के अंदर ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ और कार्बन डाइऑक्साइड की। लाइक ये जब मिक्स होंगे तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करेंगे। सो मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी। नाउ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। सोडियम का सिंबल है Na। एलिमेंट्स को हमेशा बेटा किसी न किसी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे Na से, और कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेंगे Ca से। इसी तरह हर एलिमेंट का अपना सिंबल है। और कंपाउंड के बारे में बात करें, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स। अब कंपाउंड में ये पॉसिबल है कि हम किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में ब्रेक करें। लाइक अमोनिया में N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। असल में बच्चों ये जो रिएक्शन है दैट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इतने रिएक्टेंट्स मिलके अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके अमोनिया मेक कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि अमोनिया का जो कंपाउंड बना है उससे दोबारा हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो दोबारा से अटेन हो जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स। अमोनिया का जो कंपाउंड है वो ब्रेक होके अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो सकता है। नाउ मिक्सचर की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं आगे हमारे पास, जो कि हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है बेटा सॉल्ट एंड वाटर। आपने कभी सॉल्ट को वाटर के ग्लास में मिक्स किया है? जी, अगर आप 1 चम्मच सॉल्ट लेकर वाटर के ग्लास में मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है इवनली, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। बिकॉज उसको कहीं से भी उसका 1 चम्मच उसको चेक करेंगे तो उसमें सारा सॉल्ट पूरे वाटर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हीट्रोजीनियस। अब कभी आपने मिट्टी या सैंड लेके पानी के अंदर मिक्स करने की कोशिश की है? और अगर आप देखें कि वो उसका जो मिक्सचर जो बनता है पानी के अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, थोड़ी देर के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, रेत पानी के नीचे बैठ जाएगी। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्ट इन वाटर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल लें तो आप कह सकते हैं सैंपल ऑफ रॉक एंड वाटर जो आपकी बुक में दिया गया है, और सैंड प्लस वाटर, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द हीट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ अब इनकी एग्जिस्टेंस देखते हैं। एलिमेंट जो है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपने याद रखना है। इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नोबल गैसेज हैं मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक सूरत में लाइक अकेले जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गॉन है,
सो ये जो नोबल गैसेस हैं ये एलिमेंट्स हैं, और ये जो हैं सिंगल एटम के तौर पे, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं मोनो एटॉमिक एटम्स के तौर पे भी नोबल गैसेस जो हैं वो रह सकती हैं। उसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा कंपाउंड आपको हमेशा मॉलिक्यूल्स की सूरत में ही मिलते हैं। NH3, HCl, H2O, these are the examples of compound, and properties of a compounds are always different. ये बात आपने याद रखनी है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगी। अगर आप वाटर की सूरत में देखें H2 + O2 एरो 2H2O, इसको बैलेंस करके देखते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्होंने मिलके बना दिया वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं। सो ये जो कंपाउंड हमें मिला है इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके रिएक्टेंट्स, इसको बनाने वाला जो मटेरियल है इससे डिफरेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट। उसके बनाने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ उससे डिफरेंट होंगी। फिर है मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर्स आर सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये जो है मिक्सचर, जो भी उसमें डाला जाता है वो उसका सम बन जाते हैं, जो भी उसके कंपोनेंट्स है। लाइक सैलड इज़ अ मिक्सचर। कॉमन एग्जांपल है कि आपने सैलड मिक्स किया, और ये भी कहा जाता है सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। इनको हम फिजिकल तरीके से मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स आज के डिफरेंसेस एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के, एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दैम, बट नाउ यू शुड लर्न दैम वेल बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।